सभी का स्वागत करते हैं। हमारा प्रेरितों का काम जो है वो समाप्त हो चुका है, इसीलिए हम साथ की क्लास को नहीं देख रहे हैं, लेकिन सुबह की जो क्लास है हम उसको निरंतर देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो अध्याय चला है 33 के बाद से, ये सारी चीज़ें बनाया गया जो परमेश्वर यहोवा ने पहले आज्ञा दी थी उसी को बनाया गया। इसलिए हम बहुत गहन अध्ययन में नहीं जा रहे हैं और बहुत तेजी से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। चलिए आज भी हम देखेंगे होम बलि की वेदी, धोने के लिए हौदी जैसे उसने कहा था, और आंगन का बनाया जाना, इन तीन चीजों को हम एक साथ कभी देखने वाले हैं। तो होम बलि की वेदी कैसे बनाएंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। देखिए बबूल की लकड़ी की होम वेदी, अब ये ऊपर तो धूप की वेदी बनाई गई, अब ये होम वेदी भी बनाई गई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। चौकोर बनाया गया और ऊंचा बनाया गया, 3 हाथ ऊंचा बनाया गया उसको। 3 हाथ का मतलब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 फीट नहीं है। हाथ मतलब ये होता है पूरा, है ना, ये एक हाथ होता है। लगभग मेरे हाथ में अगर नापा जाए तो लगभग 2 फीट से थोड़ा कम ही आता है, तो उतना ऊंचा बनाया गया। क्या है, जैसे ही हाथ बोलते हैं लोगों को लगता है 1 फीट, नहीं 1 फीट नहीं होता, हाथ थोड़ा बड़ा होता है। तो वो चीजें उसने उसके चारों कोण पर उसके 4 सींग बनाए। अभी तो हमने धूप वेदी में 2 सींग देखे, अब यहाँ पे 4 सींग देख रहे हैं। सॉरी, चारों ओर के बाजुओं में हमने धूप वेदी में भी 4 सींग देखे थे और यहाँ भी हम 4 सींग देख रहे हैं, ठीक है। और वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। देखिए ये बिना जोड़ के बने क्योंकि बबूल की लकड़ी से बनाई गई ना, तो ये बिना जोड़ के बने और उसमें क्या मढ़ा गया, पीतल मढ़ा गया, क्योंकि ये आग में थोड़ा ज़्यादा जलेगा, है ना। इसमें आग थोड़ा ज़्यादा समय तक जलेगा, तो ज़्यादा समय तक सोना जल्दी निकल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो पीतल थोड़ा लेट पिघलेगा, तो इसलिए उसने पीतल बनाया, थोड़ा मजबूत रहता है जलने में, तो इसलिए उन्होंने पीतल मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हाड़ियाँ, फावड़ियाँ, कटोरों, कांटों और गर्छों को बनाया। अब देखिए वेदी है तो इतनी बड़ी वेदी है, तो उसमें सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाएंगी। हांडिया, फावड़ियों मतलब रापा, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया, जिससे वो इधर उधर हिलाई डुलाई जा सके। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। अब देखिए ये अकेला ऐसा चीज है होम की वेदी जो पीतल से बनाई जा रही है, और भी कुछ चीजें पीतल से बनाई गई, ऐसा नहीं, लेकिन ये सारी चीजें पीतल से बनाई गई। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई, जैसे उसने कहा था। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची, नीचे से उसके मध्य तक पहुंची, उसके ऊपर जो चीजें थी तो मध्य तक पहुंची, बीचों बीच तक पहुंची। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ दिया। हमेशा बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, या तो सोने से मढ़ा गया, या तो पीतल से, या तो चांदी से उसको मढ़ा गया, है ना। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। वेदी को उसने क्या किया, तख्तों से खोखली बना दिया, है ना, अंदर से खोखली है। तो धोने के लिए हौदी, अब हम जो आगे देख रहे हैं, हमने होम की वेदी देखी कैसे बनाई, अब हम धोने के लिए वेदी देख रहे हैं। जहां लिखा है उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। एक हौदी है जो पीतल से बनाया है, बहुत सिंपल साधारण सी बात। हौदी मतलब जहाँ पे महायाजक जो है वो अपने ऊपर पानी छिड़क करके और हाथ धो करके, पाँव धो करके, सो धो करके, उसके बाद वो लोग आगे प्रवेश करते थे। और वही विधि आज बत्तीसवें में भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और सबका अपना अपना बत्तीसवां होता है, अलग अलग तरीके से सब बत्तीसवां करते हैं। कई लोग डूब का, तो कई लोग छिड़काव। तो छिड़काव का जो बत्तीसवीं की विधि है जो यहाँ से आती है, हौदी में छिड़काव करके पवित्र किया गया। तो पवित्र करना 32वें का प्रतिरूप है, तो इसलिए लोग करते हैं। कोई बहुत सही है गलत है, सब अपने अपने डिनोमिनेशन के हिसाब से चलते हैं, हम किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा जो अध्ययन है वो यही है
कि यदि यहाँ पे जो बात हो रही है वो उस समय याजक या महायाजक के उपस्थित वहाँ जाने के लिए, उपस्थित होने के लिए, उस स्थान में जाने के लिए बनाई गई। तो इस विषय में हम चर्चा करते हैं। आगे हम देखेंगे आंगन। तो आंगन कैसे बनाया जाना चाहिए और ये कहाँ मिलता है। होम बलि की विधि भी देख लेते हैं हम कहाँ पे पाई जाती है ना, और आगे उसको भी देख लेते हैं हौदी। तो धोने के लिए हौदी जो है वो आपको, धोने के लिए हौदी जो बनाया जाना था वो आपको दिखेगा 30 अध्याय 17 वचन से 20 वचन के बीच में, वहाँ पर आपको मिलेगा। और होम बलि की विधि जो है वो आपको 27 अध्याय 1 से लेकर के 8 के बीच में मिलेगी, और आंगन आपको 27 अध्याय 9 से 19 के बीच में मिलेगी। कैसे बनाया जाना है इसके विषय में हमने देख लिया है। तो कैसे बनाया जाना है आइए देखते हैं। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे जैसे बटी हुई शक्ष्म के कपड़े का इस्तेमाल किया गया, और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। सब मिलाकर 100 हाथ लंबे आंगन को बनाया गया जिसमें बहुत सारे लोग आ सकें। उनके लिए 20 खंभे और इनके पीतल की 20 कुर्सियां। जो बाहर के खंभे थे उसके लिए पीतल की कुर्सियां, जो अंदर थे उसके लिए चांदी की कुर्सियां, है ना। जो बाहर है जो आंगन है वो बाहरी आंगन। आंगन का मतलब जैसे आप समझ पाएंगे, मेरे पास एक नक्शा है उसका, देखता हूँ कहाँ पे है, यहीं कहीं एक नक्शा है मेरे पास में। वो खैर आप समझ नहीं पाएंगे उस नक्शे के विषय में, और आप ऑनलाइन से निकाल करके देख सकते हैं। ये एक नक्शा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इस प्रकार से नक्शा है। तो ये आंगन है, और ये जो है वो जहाँ पे धूप की वेदी और ये सारी चीज़ों को रखा जाना है। और ये जो है ना ये हौदी है, ये है ना, सॉरी ये जो है वो क्या है, होम बलि की वेदी, और ये हौदी जहाँ पर पवित्र होते थे, और ये प्रवेश द्वार है ना। 50 हाथ, ये सारी चीज़ें जो है 100 हाथ मतलब 150 फुट लंबा, और ये हौदी, और ये कांसे की वेदी, जो कांसे की अर्थात पीतल की बनाएंगे वो वेदी, और ये हौदी जहाँ पे धो करके कहाँ जाते थे, यहाँ परम पवित्र स्थान में लोग जाते थे। तो ये है सोने के दीपदान, और ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। और इस प्रकार जो है वो तंबू के अंदर में जो बनाया गया ये वाचा का संदूक है, और ये ऊपर का ढकना है ना, सेम ऐसे ही करूबों के पक्षी के समान बनाए गए। और आप देख रहे होंगे ये मेज है ना, जहाँ पे रोटी रखी हुई है वो बनाएगा। और ये जो है वो दीवट है, और देखिए कैसे इसमें तीन इस तरफ फूल जैसे बनाए गए। और ये धूप की वेदी है ना, ये मेज, ये धूप की वेदी, और ये कांसे की वेदी जो बाहर अलग लगाई गई पीतल की वेदी। तो इस प्रकार से जो है वो बनाया गया, और बहुत अच्छे से बनाया गया, और जैसे हमने देखा है ना। तो इस प्रकार से आगे हम चलेंगे। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने, और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 की कुर्सियां बनाई गई, और खंभों की कुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे, उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां भी बनाई गई, और खंभों की कुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनाई गई। जोड़ने की छड़ें चांदी की बनाई गई, अंदर के स्थान में जोड़ने की छड़ें जो है वो सोने की बनाई गई, यहाँ बाहर आंगने के लिए चांदी की बनाई गई। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे, पूरब की ओर भी 50 हाथ के थे, है ना, चारों तरफ 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने, और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां भी बनी। ठीक है। और आंगन के द्वार के ओर भी वैसा ही बनाया था, और आंगन के दरवाजे के इधर उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे, और उनके लिए 3 खंभे और 3 उनकी कुर्सियां भी बनी थी। तो 15-15 हाथ के क्यों बनाए गए, क्योंकि बीच में 20 हाथ का दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। तो वैसे बनवाए गए, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कैसे बनवाए गए, बीच में 20 हाथ का दरवाजा, तो 50 हाथ का है ना, पीछे 50 हाथ का है, तो सामने को क्या गया 15-15 भाग में बांटा गया, 15 फिर 15 हाथ इस तरफ 15 हाथ उस तरफ, और बीच में 20 हाथ का द्वार खोल करके रखा गया, जहां से वे आंगन में प्रवेश कर सके। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े थे से बनाए गए थे। जैसे मैंने कहा सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े, सनी मतलब, और
और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुड़ियां और छड़े चांदी की, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए, जैसे पहले कहा। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था। और देखिए, आंगन के द्वार के पर्दे पर, जो द्वार में पर्दा लगा था, उसमें कुछ काम किया गया था उसको अच्छा बनाने के लिए। जो दिखे द्वार है ये ऐसे बनाने के लिए, उसको अलग दिखाने के लिए सूक्ष्म मोटी सनी के कपड़े बने थे, और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी। मैंने कहा ना 20 हाथ जो द्वार बचा हुआ है उसको खोलना है, और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की ऊंचाई के समान 5 हाथ की बनी थी। जैसे आंगन की कनात है वैसे ही 5 हाथ की बनाएंगे, और उनके लिए 4 खंभे, और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी, उनकी घुड़ियां चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े हुए, और उनकी छड़ें चांदी की बनी। तो सारी चीजों में चांदी का इस्तेमाल किया गया। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। जो निवास स्थान के आंगन के चारों ओर जो खूंटे हैं वो पीतल के बनाए गए थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं होम बलि की वेदी बनाई गई, धोने के लिए हौदी बनाया गया, और आंगन भी बनाए गए, और आंगन में क्या क्या चीज का इस्तेमाल हुआ हमने उसको भी देखा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूरी चीजें जो है वो बनाई गई, और जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था। और मैंने आपको स्थल बता दिया कि हमने कहाँ पे अध्ययन किया था, और वहाँ यदि हम जाएंगे पिछले क्लासों में तो हमको पता चलेगा। जो नए जुड़ रहे हैं पीछे क्लास में जाइए, 25 से 30 अध्याय के बीच में आपको ये पूरा वर्णन मिल जाएगा। और मैंने स्पष्ट लिखा है कि होम बलि की विधि, धोने की हौदी, आंगन, ये सारा चीज मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे क्लास में पढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष।